हाय गाइस, मैं हूँ संकेत महात्रे, एक वॉइस एक्टर। और मैं हूँ राजेश कावा, एक वॉइस एक्टर। नहीं वन मोर। हाय, मैं हूँ राजेश महात्रे, एक वॉइस एक्टर। और मैं हूँ संकेत कावा, एक वॉइस एक्टर। नहीं, सॉरी हम लोग ना एक दूसरे की रूह में समा रहे हैं। हाँ, बाहर आ गया। हाय, मैं हूँ राजेश कवा, एक वॉइस एक्टर। और मैं हूँ संकेत म्हात्रे, एक वॉइस एक्टर। ये करेक्ट था। संकेत म्हात्रे, मैं आज ऐसा अंदर से मन कर रहा है कि मैं संकेत म्हात्रे नहीं, मैं डेडपूल बोलूं। अरे वाह, डेडपूल और दोपिंदर दो ऐसे कैरेक्टर्स थे जो राजू और मुझे करने का मौका मिला। और मैं बहुत लकी हूँ कि राजू के साथ दोपिंदर की केमिस्ट्री जमाने का एक चांस मिला था। तो उसका एक छोटा सा नमूना आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यस, बेशक। आप मेरे ख्याल से इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। डेडपूल और दोपिंदर। पुल भाई बहुत परेशान हो गया, दुनिया बहुत जालिम है। पुल भाई, नौकरी हो तो आप जैसी हो। सही बोलता है ढोकले, नौकरी हो तो मेरे जैसी। हाँ, लेकिन ढोकले बोल के आपने मेरे को सीधा एसिडिटी दे दिया, उसका क्या। पुल भाई, और छोकरी मिले तो भी आपके जैसी मिले, मतलब आपके जैसी, मतलब आपको जैसी मिलती है वैसी मिले। ढोकले, छोकरी पटाने के लिए बहुत हाथ रगड़ने पड़ते हैं। मैं हाथ रगड़ता हूँ तो किसी को लगता है वो मैं मावा या तंबाकू खा रहा हूँ, इसलिए मैंने रगड़ता नहीं। लेकिन एक बात बताऊँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। क्या नाम था उसका? दीपा। लेकिन मेरा कजिन उसको उठा के ले गया। वो क्या, वो रब ने बना दी जोड़ी वाला होने वाला था, लेकिन वो जोड़ी क्या घोड़ी पे चढ़ के उसको लेके गया, खत्म कर दिया। ढोकले, तुझे एक ही एडवाइस देता हूँ, अगर अपने पैजामे का नाड़ा ढीला हो तो पजामा कभी भी गिर सकता है। इसीलिए पजामा और अपना कजिन दोनों को गांठ बांध के रखना। अरे रे, ये तो लोचा है, इसीलिए मैं जीनस ही पहनता हूँ। ऐसा क्या, सीधा पट्टा बांध के। फुल पावर मेरे भाई, बहुत मजा है। ये जो केमिस्ट्री, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो यहाँ लिखा कर आते हैं तभी होता है, और ये बन गया, अद्भुत बन गया। और कई लोग जानते नहीं है, मैं उनको बता दूं कि संकेत म्हात्रे जो कैरेक्टर है वो हम दोनों प्ले कर चुके हैं। संकेत म्हात्रे ने अंग्रेजी में किया है और मैंने हिंदी में किया है, और वो है जग्गू मंकी फ्रॉम छोटा भीम। बिल्कुल। तो संगीत आपने कितने सालों तक किया होगा अंग्रेजी में? आई थिंक 1 या 2 साल मैंने जग्गू मंकी इंग्लिश में किया था, और उसके बाद फिर आप कितने सालों तक करते आए हैं जग्गू? मैं तो लोग अपनी किस्मत में कुछ चीजें लिखा कर आते हैं, मैं तो अपनी किडनी पर लिखा कर आया हूँ जग्गू मंकी। तो जग्गू मंकी मैं 2008 से कर रहा हूँ। तो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं ऐसा, बिल्कुल, कि मैं हिंदी बोलता हूँ, चलेगा, और मैं अपनी जग्गू की अंग्रेजी लाइन बोलता हूँ। ठीक है। मैं ना जग्गू बंदर हूँ ढोलकपुर से। I am Jaggu Monkey from ढोलकपुर। मैं ना आप सबके लिए केले नहीं, लड्डू 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 लाऊंगा। I didn't bring any bananas for you today. I've got many laddus. आप में से कई लोग नहीं जानते, बट राजेश कवा ने हैरी पॉटर की आवाज दी है, तो हम डेफिनेटली उससे हैरी की आवाज सुनना पसंद करेंगे। बेशक। और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैं वाकई इतना खुशनसीब हूँ कि जब हैरी पॉटर बड़े हुए और आखिरी 3 फिल्मों में मेरी उनकी आवाज़, मैंने उनको डब किया, तो उनके परफॉर्मेंस जो है वो सारी चीज़ बहुत मजा और अद्भुत। तो एक तो वो ब्रिटेन में, करेक्ट, वहाँ पे ठंड बहुत होती है। बिल्कुल। एक ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे, मतलब वो सारी फिल्मों में ऐसे कई सारे सीक्वेंस है जहाँ पे वो या तो पानी में गिरते हैं या तो उन पे पानी गिरता है। राइट। तो वैसा वाला एक करते हैं, ठीक है। पानी से बाहर निकलते हुए अचानक से, रॉन, हरमाइनी, वो हमारा पीछा कर रहा है। रॉन, तुम हरमाइनी को लेकर जाओ, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इस तरफ से, जड़ बतम। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही राजू ने कि जब हैरी थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद राजू ने उसकी आवाज़ देना शुरू किया। ऐसा ही एक कैरेक्टर था जो पहले यंग एनिमेशन सीरीज आती थी जिसकी, बट जब वो कैरेक्टर भी टीनेजर बन गया तब मैंने उसकी आवाज़ देना शुरू किया, वो था बेन 10। बेन 10 जी। तो बेन 10 की आवाज़ कुछ ऐसी है। हाय, मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन। It's hero time.
और बेन टेनिसन कुछ अलग अलग एलियंस में कन्वर्ट होता है, जैसे मैं हूँ ह्यूमंगसौर, Jet Ray. Echo, Echo. Spider monkey. और जो कुछ लोग अगर नहीं जानते, मैं बताऊं, मैं इस सीरीज का हिस्सा बना हूं। जी। मैंने इसमें विलन एक कैरेक्टर आता था, कभी कभी वो प्ले किया था, उसका नाम था आजित। करेक्ट। आजित मैंने प्ले ये कैसे हो गया? उसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। तो वाकई बहुत सुपर हिट बिल्कुल। सीरीज। और ऐसा ही एक अमेजिंग विलन राजू आपने प्ले किया था एक और सीरीज में जिसमें मैं आपके साथ काम कर रहा था, विच वाज गुरु भोले, और एक सुपर विलन राजू ने उसमें क्रिएट किया था एक कैरेक्टर, और क्रिएट ही किया था बाकायदा, बिकॉज इट वाज एन ओरिजिनल एनिमेशन, एंड सो राजेश हैज ओरिजिनली वर्कड ऑन क्रिएटिंग दैट कैरेक्टर फॉर अस। यस यस, मैं आप लोगों को बता दूं कि आमतौर पर क्या डबिंग का जो प्रोसेस होता है, जो सालों से हम करते थे, वो अंग्रेजी से या फॉरेन लैंग्वेज से हिंदी में डब करते थे। पिछले कुछ सालों से, लगभग 2007, 8, 9 से इंडियन जो कॉन्सेप्ट या कैरेक्टर्स, उनको लेकर शोज बनते हैं, जो पहले हम जैसे उसमें डब करते थे, इसमें हम डब नहीं करते, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर एनिमेशन बनता है। तो गुरु और भोले का ये इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि इंडिया का पहला शो है जिसमें कोई कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है बीट बॉक्सिंग के साथ। एब्सोल्युटली। तो उसमें ये हीरो प्ले करते थे और मैं बहुत नटखट विलन, और उसका नाम भी इंटरेस्टिंग, MJ, माइकालाल जय किशन। तो आओ! मैं गुरु और भोले को सबक सिखाऊंगा, आओ! बेसुरा गाऊंगा, उनके कान पकाऊंगा। अरे MJ, तुम फिर आ गए यार, ये MJ अपनी हरकतों से कब बाज आएगा? गुरु कुछ करो ना। आओ, आओ, आओ! मैं गया ही कब था। आओ! सुपर राजू, सुपर। करेक्ट। बहुत ही जबरदस्त एनिमेशन शो था ये, एनिमेटेड शो था ये, था सोनी ये पर जी। जो हमने बहुत ही एंजॉय किया। लगभग 3-4 साल हमने काफी एपिसोड्स और काफी फिल्में डब की थी। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने संकेत महात्रे को, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, साउथ के बड़े बड़े कलाकारों में सुना है। मतलब कौन सा नाम नहीं लूं मैं। महेश बाबू, जूनियर NTR, अल्लू अर्जुन साहब, राम पोतेनेनी जी। और रामचरण सर, तेजा, मतलब इतने बड़े बड़े। किसी भी एक फिल्म से कुछ ऐसी कोई लाइन या कुछ हो जाए, कौन से एक्टर को लेकर आप कुछ बोलना चाहते? अल्लू अर्जुन का एक फेमस डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, विच इज एनी टाइम, एनीवेयर, एनीबॉडी, आई एम रेडी। और इसी के साथ राजेश ने भी कई सारी फिल्मों में साउथ टू हिंदी एक्टर्स को ही नहीं, बल्कि उससे भी डिफिकल्ट जो कैरेक्टर होता है मेरे हिसाब से, विच इज़ ऑलवेज द कॉमेडियन इन द फिल्म, जिसकी टाइमिंग मैनेज करना और जिसे हिंदी में अनुवाद करने के बाद लोगों को हंसा पाना एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज होता है, और वो बहुत एफर्टलेसली करता है। एंड ही इज़ डन अ लॉट ऑफ हीरोज, बट ही इज़ डन अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस, और बहुत बखूबी उन्होंने उनके किरदार निभाए हैं। सो आई वुड लव फॉर हिम टू डू समथिंग। डेफिनेटली मैं आप लोगों को बता दूं कि साउथ की फिल्मों में हीरो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन साथ में उनके इर्द गिर्द चलने वाले हैं, जैसे कॉमेडियन हुए या और भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। तो मुझे मज़ा आता है कॉमेडियन निभाने का। मैं आपको बताऊं, मैंने कई साउथ की फिल्मों में जो कॉमेडियंस किए हैं उसमें गुजराती एक्सेंट के साथ बहुत किए, तो वो एक अलग ही तड़का लग गया और लोगों के वो नब्ज में घुल गया। तो अरे भाई वो, अरे पुष्पा ये तो मेरी कुंडली में बैठ गई भाई, उसको एक बार मिला दे, मैं उसको ना तत्काल डिवोर्स दे देता हूँ, मेरी कुंडली से चली जाएगी, हाँ तो हो जाएगी तो मेरा घोंसला बनेगा भाई, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा भाई, मेरी शादी होने वाली है, उसने मेरी शादी को तोड़वाने के लिए कसम खा ली भाई, ऐसा मत करो। तो ये जो एक चिंता के साथ, टेंशन के साथ क्रिएट करना होता है ह्यूमर, बहुत ही गजब होता है और वाकई एंजॉय किया है। और जो पहले मैं बात कर रहा था कि ओरिजिनल एनिमेशन जब हम करते हैं तो कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करने का मौका मिलता है, तो हमने कई सालों पहले, जब राजेश के साथ इनफैक्ट मेरा पहला कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, वो था हम पपेट शो पे काम करते थे।
और उन पपेट्स की आवाज़ पहले हम रिकॉर्ड करते थे और फिर हैदराबाद में उन पपेट डिज़ाइनर्स को हमारी आवाज़ सुन के पपेट्स क्रिएट करने पड़ते थे जी। तो इनिशियली हमने बहुत शरीफ लोगों की तरह वो वॉइस हम दिया करते थे, पर उसके बाद हमने उनको चैलेंज देने की कोशिश की और उससे कुछ नया ट्रेंड शुरू हुआ कि जिसमें हम कैरेक्टर्स और कॉम्प्लिकेट करते थे जी। जैसे कोई खाना खाते खाते बात कर रहा है, किसी को बहुत जोर की खांसी है और वो बात कर रहा है, कोई बूढ़ा है जिसकी सांस फूल चुकी है और वो बात कर रहा है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हम करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, मतलब वाकई वो जो पपेट वो बनाने वाले जो आर्टिस्ट होंगे वो हमें गालियां देते होंगे हमारे वॉइस ट्रैक सुन के, ये क्या कर रहे हैं, हमें हम लोग को इसको खिलाना पड़ रहा है तो उसके हाथ को कैसे खिलवाएं लेकिन अरे बडरू हम तो आज खाऊंगा नहीं क्योंकि हमारा उपवास है, तुम खाते खाते बोलो, ठीक है बडरू? हाँ, सुबह से 25वां पान है, ठीक है। वो पेड़ पे जूता लटक रहा है, किसका है? अब क्या बताएं, हाँ जो जूता कल महादेव के पैर में था हाँ, वो आज ऊपर पेड़ के ऊपर लटक गया है। हाँ। समझ में नहीं आता। अरे चचा आ गए, चचा से पूछते हैं। चचा हाँ 25वां पान है, हाँ? चचा ये जूता किसका है, कुछ बताएंगे? चचा ये जूता अरे चचा आखिरी हमारे पूर्वजों ने लटका दिया। बस वरना आपका भी टिकट कट जाएगा पूर्वजों के लिए, ठीक है। 25वां पान है, ठीक है। So those were some of the few characters जो पिछले कई सालों से हमें एक साथ करने का मौका मिला है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि ऐसे बढ़िया टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में जिनसे इंस्पायर होकर प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने की। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच संकेत, वाकई एक बार फिर से ये धमाल मस्ती करके बहुत मजा आया। तो फुल पावर, थैंक यू सो मच। आप वॉइस एक्टर के बारे में जानते रहिए और सर्च करते रहिए, बहुत ही अनोखी दुनिया है। एब्सोल्युटली, Thank you. थैंक यू सो मच।